प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का जोश कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। हम लोग बिहार टॉपर बैच में पढ़ रहे हैं। बिहार में हम लोग टॉप करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सब बिहार में टॉप करेंगे। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक दिल से मेहनत कर देना है। एक बात बता देते हैं, आप लोग का कंपटीशन किसी से नहीं है। बस जितना बतलाया जा रहा है उतना चुपचाप याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यही तो दिक्कत है। जो लोग टॉप नहीं करते हैं, कोई भी हो, अगर वो टॉप नहीं करते हैं तो इसके पीछे एक ही राज है कि वो बढ़िया से क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि 20 गो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर एकदम कंप्लीट रखते हैं तो बताइए कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब वही जो 20 गो क्वेश्चन नहीं याद रखे रहते हैं तो उन लोग के लिए कंपटीशन हो जाता है कि फलाना तेज है, कोई यहाँ पर तेज नहीं है। देखिए, ये जो बैच है आप लोग को बता देते हैं, बिहार टॉपर बैच है। मतलब कि बिहार में टॉप कराने वाला बैच है। आप लोग एकदम गारंटी टॉपर बनिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम आप लोग गारंटी टॉपर बनिएगा, ना का तो सवाल नहीं है। एक बात और, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन लोग को सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, जिनके चलते वो क्या होता है कि रास्ता से भटक जाते हैं। और सही रास्ते पर लाने वाले बिहार में टीचरों की संख्या बहुत कम है। उन लोग के यही नहीं पता है कि क्या पढ़ाया जाए, क्या छोड़ा जाए। वो लोग बस पढ़ाते जाते हैं। बच्चा को समझ में आया नहीं आया इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वही बच्चा क्या होता है कि टॉप नहीं कर पाता है। आप कभी सोच के देखिए कि आखिर जो बच्चे टॉप करते हैं वो क्या आपसे अलग होते हैं? आप ही के जैसा शर्ट पहने होते हैं, आप ही के जैसा कुल चेहरा है, वो भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात होती है कि वो बिहार टॉप कर जाता है? दूसरी बात है कि अभी जो 2025 में एग्जाम होने जा रही है, किसी को नहीं पता है कि कौन बिहार बोर्ड टॉप होने जा रहा है। जो टॉप होगा उनको भी अभी पता नहीं है कि हम ही टॉप होने वाले हैं। अगर उनको पता हो जाएगा तो पढ़ ही नहीं करेगा। तो इसलिए सभी लोग एड़ी चोटी का बल लगाए हैं कि हम होंगे बिहार टॉप। तो चलिए, ये 12th बोर्ड 2025 वाले हम लोग मिशन में शामिल है। बैच का नाम है बिहार टॉपर बैच। आज का हम लोग का दूसरा क्लास है, मैथ की पढ़ाई होने जा रही है। चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आएंगे मैथ में 100 में 100, पूरा गारंटी है। और टीचर का नाम है भाई चंदन महाराज सर, जो कि हम ही है। पहले आप लोग को परिचय दे देते हैं। शायद कहिएगा कि इस पर इतना स्मार्ट, जानते हैं फोटो का सब जमाना है। अब यहां पर आप लोग को बतलाएंगे एकदम, आज दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज के इस वीडियो में 7 से चालू करेंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, थंबनेल पर पार्ट 1 होगा, जाके पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, तब पार्ट 2 में आइएगा। एक बात देखिए, आप लोग कभी अपने को कम मत समझिए, आप फिर से हवाबाजी में मत रहिए। हवाबाजी में रहिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कभी सोच के देखिए, कभी भी एक मच्छर का बच्चा, एगो मच्छर था और उसका एगो बचना था। तो जब बच्चा उड़ने लायक हो गया ना, तो सोचा कि हम क्यों ना दुनिया घूम के आते हैं कि कैसा दुनिया है। तो पापा से पूछता है कि पापा हम जा रहे दुनिया घूमने। पापा बोले कि ठीक है जाओ। तो जहां जहां गया ना तो लोग ऐसे मार रहे थे, बेचारा बच जा रहा था। फिर किसी भी गया, ऐसे मार रहे थे, बच जा रहा था बेचारा। ऐसे ही बचते बचते वो क्या हुआ कि फिर आ गया अपने घर। तो पिताजी बोले बताइए आपका दुनिया कैसा लगा, उड़ने में कैसा लगा, कैसा मजा आया? इसलिए कुछ ज्यादा उड़ रहा था। जानते हैं जवाब क्या दिया? पापा मत पूछिए, हमारे टैलेंट पर सब लोग थप्पड़ी बजा रहे थे। सब लोग थप्पड़ी बजा रहे थे। इस छोटा को क्या पता था कि उस थप्पड़ी के बीच में हमारी मौत गूंज रही थी। अगर छोटा को पता हो जाता है कि उस थप्पड़ी के बीच में हमारी मौत थी तो शायद वो उड़ता नहीं। तो आप लोग मच्छर का बच्चा मत बनिए। ये दुनिया मौत का सौदागर है। सभी आपको पल पल और डेग डेग पर गिराने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए और सही टीचर का चुनाव कीजिए। ये आप लोग का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग नए बच्चे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिन टेंशन के। ध्यान से देखिएगा।
ध्यान तो देखिएगा, आज हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे 7 से। आज का जो क्वेश्चन होगा 7 से चालू होगा। कल के वीडियो में बतलाए थे 6 तक। देखिए क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम में आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए एकदम रट जाना है, एकदम जुबान पकड़ लीजिएगा। चलिए 7वां, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है 2 कॉस इनवर्स x, अब बी में दिया है कॉस इनवर्स रूट x, और सी में दिया है 2 कॉस इनवर्स x, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान तो देखिएगा, यही हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा अब इसको हल कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, अब इसको हल कीजिएगा तो यहां पर थोड़ा सा भी ब्रेन नहीं लगाना है, इतना आसान है एकदम, पूरा एकदम ध्यान तो देखिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग बिहार टॉपर बनने वाले हैं, ना कि क्या कहला स्कूल टॉपर है, घर में टॉपर बनने वाले हैं। बिहार टॉपर बनने वालों का नजरिया ही कुछ अलग होती है, तो उस नजरिया को ध्यान में रखते हुए ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए इसका मान इसमें कौन होगा, तो सबसे पहला काम यहां पर मानिए, माना कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर थीटा। सबसे पहला काम इसको मान लीजिएगा थीटा, ठीक है। सबसे पहला काम इसको क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। थीटा मानने के बाद इसको यहीं पर रखिए और कॉस को इधर लेके जाइए, तो देखिएगा बच्चा, और 2x माइनस 1 और कॉस को इधर लेके जाइए, तो कॉस थीटा। चूंकि कॉस को यहां पर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगी, और ई वाला यहीं पर रखिए सेम टू सेम, ई वाला सेम टू सेम, और कॉस को इधर लेके जाइए तो माइनस हट जाएगी, तो कॉस यहां पर चल जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस हट जाएगी। अब देखिए बच्चा, हाई 2x सेम टू सेम, अब यहां से माइनस को भी हटाइए, माइनस को इधर लेके जाइए, तो माइनस इधर लेके जाइएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो इधर जाएगा तो प्लस, माइनस निकाल जाएगा प्लस, और ई आपका सेम टू सेम कॉस थीटा। नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो कॉस थीटा प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस कॉस थीटा कहिए, बात सेम है, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, आई 2x आई 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहां पर फॉर्मूला होता है, लिख भी देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, ठीक, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान तो देख लेना, सबसे पहले क्वेश्चन को मान लिए थीटा, अब इसको सेम टू सेम, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो कॉस यहां पर जाएगा तो कॉस थीटा। अब इसके बाद माइनस को इधर लेके जाइए तो 2x सेम टू सेम, और कॉस थीटा माइनस इधर जाएगा तो प्लस। अब यहां से 2x सेम टू सेम, हम कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके जगह यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा, अब यहां से सीधे क्या कीजिए कि कटा दीजिए, और 2 से 2 खत्म, ठीक है, कट गया। अब यहां से क्या कीजिए कि x बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए या x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब यहां से स्क्वायर को हटाइएगा, यहां से स्क्वायर को, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स आई कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर कॉस थीटा बाई 2 का मान रूट एक्स आ गया, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए कॉस थीटा बाई 2 का मान कितना आ गया बच्चा, कितना आ गया प्यारे स्टूडेंट, रूट एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए थीटा बाई 2 सेम टू सेम, इसको सेम टू सेम, अब कॉस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो या थीटा बराबर 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान देखिए क्या दिया है, थीटा का मान हम लोग यही माने हैं, तो थीटा का मान कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। यही हम लोग का आंसर। तो यहां पर समझिए, आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का मान बताइए, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का मान आ गया 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो 2 किधर है, 2 कॉस इनवर्स क्या दिया है, नहीं दिया है क्या जी, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, देखिए यहां दोनों सेम टू सेम लिखा गया, यहां पर रूट एक्स है, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका मतलब सी सही है, ठीक है। तो यही आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से आप लोग को बता रहे, ध्यान से देखिएगा, एकदम अब की बार में एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा, एकदम आएगा। आप लोग को बिहार टॉपर बनने वाले जोधा है, आप बिहार टॉप बनने के लिए भी 5 महीना टाइम है, टेंशन लेना नहीं है, खूब मन लगा के पढ़िए, गारंटी आप लोग का रिजल्ट बेहतरीन आएगा। देखिए ध्यान तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का मान बताइए। तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 को हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ई वाला जस के तस, हाई कॉस को यहां पर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा, तो कॉस यहां पर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। अब यहां 2x को छोड़ दीजिए, माइनस को इधर लेके जाइएगा तो कॉस थीटा, माइनस 1 को इधर लेके जाइएगा प्लस 1, हाई 2x हाई कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हाई 2x जस के तस 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 खत्म, तो x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, आई कॉस थीटा बाई 2। अब आई थीटा बाई 2 देखिए, आई कॉस थीटा बाई 2 का मान रूट एक्स है, तो कॉस थीटा बाई 2 का मान रूट एक्स है, तो हाथना बराबर रूट एक्स। अब थीटा बाई 2 लीजिएगा तो कॉस यहां पर जाएगा, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब आई तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, थीटा और 2 इसमें गुणा होगा तो 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ थीटा का मान जो दिखाई दे रहा है बच्चे, थीटा का मान यहां पर रख दीजिए, थीटा के जगह पर, आई 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आप लोग से सवाल पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का जो मान आया है 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स आया है, तो इसका मान 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका मतलब है कि से सही है। समझ में आ गया। फिर आप लोग को बता देते हैं, चाहे जिनको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर तो देखिएगा बैक करके, एकदम गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, इसको उतार दीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान तो देखिएगा बाबू। 8 में दिया है tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है पाई/4
पाई बाटा 2, फिर दिया है पाई बाटा 3 और डी में दिया है पाई बाटा 8। देखिए अब यहां पर बतलाना है कि कौन होगा, ठीक है। देखिएगा एकदम पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि tan इनवर्स 1 का मान इसमें कौन होगा। थोड़ा सा पंखा चला देते हैं। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स 1 का मान इसमें कौन होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहला काम और tan इनवर्स 1 इसी का मान बताना है। tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 10 के 10 I1 तो बताइएगा कि tan इनवर्स 10 के 10 यहाँ पर 1 दिया है तो tan कितना का मान 1 होता है। चूंकि यहाँ पर tan है तो tan के रेशियो में यहाँ पर लिखना है तो tan कितना का मान 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 को हम लोग कहते हैं पाई बाई 4। पाई का मतलब 180, 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप लोग खुद जानते हैं, बगल में लिखियो देते हैं कि tan पाई बाटा 4 का मान कितना होता है प्यारे स्टूडेंट 1। एगो और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला x होता है। मतलब हर tan खत्म होके खाली x बच जा रहा है। तो यहां भी tan खत्म हो गया तो खाली क्या बचेगा पाई बाटा 4। तो यहां पर tan खत्म करा दीजिए, क्या बचा पाई बाटा 4। यही हम लोग का आंसर। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, ये सही है। एकदम समझ में आ रही है। आप लोग एकदम दावा के साथ करें कि खाली एकदम जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ लीजिएगा, बिहार में एकदम गारंटी टॉप कीजिएगा। 2 चैप्टर से स्टार्ट है, सारा आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिलेगी। अब इसके बाद चलिए फिर से बता देते हैं। tan इनवर्स 1 दिया है, इसका मान पूछ रहा है कि इसमें कौन होगा। तो tan इनवर्स 1 को यहाँ पर लिख दिया है और tan इनवर्स और tan कितना का मान 1 होता है। तो tan कितना का मान तो tan पाई बाई 4 का, तो 1 के जगह पर tan पाई बाई 4। और tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला x होता है। tan खत्म तो खाली क्या बचल x। यहां भी आपका tan खत्म है, माइनस में है वो प्लस में है। तो tan खत्म हो गया तो पाई बाई 4। यही हम लोग का आंसर कौन सही है 8। एकदम क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान तो देखिए, खाली देखते रहिए, मैथ में कुछ नहीं है। 9 में दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है tan इनवर्स 3/2 और बी में दिया है tan इनवर्स 6/7, सी में दिया है tan इनवर्स 5/6 और डी में दिया है tan इनवर्स 1/2। अब देखिए इसी को बताना है कौन सही है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान बताना है, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को उतारिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए प्यारे स्टूडेंट। तो यहां पर tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/4। अपने से सोचिएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये आपका x का काम कर रहा है, ये आपका y का काम कर रहा है। तो ये जब y का काम कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला को शो कर रहा है। ये कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है, फार्मूला को। देखिए कौन फार्मूला को शो कर रहा है।
अगर इसको x माने तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बाटा में 1 माइनस xy, यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर देखिए, सीधे इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिए, जो फार्मूला दिखाई दे रहा है देखिए फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। tan इनवर्स यहाँ पर x है, तो प्यारे स्टूडेंट x के जगह पर x का मान कितना है 1/2, तो 1/2 को यहाँ पर रख देंगे, रख दीजिए 1/2 प्लस फिर यहाँ पर y है तो y का मान 1/4 है, y के जगह पर रख देंगे 1/4, फिर बाटा में 1 माइनस x का मान 1/2 है, अब फिर यहाँ पर y है तो y का मान 1/4। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए tan इनवर्स, अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिएगा, बाटा पर के जोड़ जैसा, तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 2 और 4 का लघुत्तम, इसे लघुत्तम निकाल दीजिएगा 2 4 का, तो 2 से एक बार में 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4 लघुत्तम निकाल दीजिएगा। अब यहां से देखिए 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, 2 से 4 में भाग दीजिएगा इसे 4 में, तो 2 दूनी का 4 2 बार में जाएगा, और जितना बार में जाएगा उतना से आप ऊपर वाला से गुणा कर दीजिए, तो 2 से 1 में गुणा होगा 2, अब प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। यहां देखिए 1 माइनस 1 ले 1 में गुणा होगा 1, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं, देखिएगा tan इनवर्स 2 कितना हो जाएगा 3, 3/4, 8 ले 1 में गुणा होगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 7/8। अब देखिएगा बच्चा, tan इनवर्स पहला गुणा चौथा, तब 3 गुणा क्या हो जाएगा 8, और दूसरा गुणा तीसरा 4 गुणा 7, अब 4 से कटाइए 4 दूनी 8, यहाँ पर tan इनवर्स 3 दूनी 6/7, यही हम लोग का आंसर। तो अब देखिए कि ये आप लोग के ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, तो tan इनवर्स 6/7, देखिए आपका 20 सही है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन आपका कौन सही है 20 सही है। समझ में आ गया बच्चा। बिहार टॉपर बैच में आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक दिल से स्वागत है। पढ़िएगा तो मन लगा के, नहीं तो मत पढ़िएगा। कहा जाता है कि करो नौकरी सरकारी, ना तो बेचो रोड पर तरकारी, तो मतलब कि तरकारी बेच के भी उतना कमा सकते हैं जितना नौकरी से कमा सकते हैं, लेकिन एक तरकारी वाला का लेवल क्या होता है, एक सरकारी वाला का लेवल क्या होता है, ये आप लोग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए। दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि रोड पर नाचने वाली नचनिया घर में रहने वाली औरत की स्थान नहीं ले सकती है, उसको कोई भी छू देता है और कोई भी पैसा उड़ा देगा, लेकिन घर में किसी के औरत के ऊपर पैसा उड़ा के देखिएगा, 2 गो छाड़ा कहाँ ढूकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आज 4 लोग कंधा पर उठा के कहेंगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मत पे, देखो पीछे वाले क्या कही साला ठीक भाई 2 गो गोली ढूकल बता जाता गांधी जी उड़ावे। तो थोड़ा सरकारी दामाद बनिए, प्राइवेट दामाद मत बनिए। तो आइए यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं। देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतार लीजिए, इसको मानिए x और इसको मानिए y, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। अब सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़िए। tan इनवर्स यहाँ पर x का मान 1/2, तो x के जगह पर 1/2 प्लस y का मान 1/4 है, तो y के जगह पर 1/4 बाटा 1 माइनस यहाँ पर x है तो x का मान 1/2, y है y का मान 1/4। tan इनवर्स 2 और 4 का लघुत्तम 4,
2 से 4 में भाग दीजिएगा 2 बार में जाएगा। और 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और प्लस नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाएगा। और 1 माइनस 1 1 में गुणा होगा 1 4 दूनी 8 और tan इनवर्स और 2 1 कितना हो जाएगा 3 बाटा में 4 8 ले 1 में गुणा होगा तो 8 8 में से 1 घटल 7 तो 7/8 और tan इनवर्स अब पहला गुणा चौथा तो 3 गुणा 8 और दूसरा गुणा तीसरा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 बाटा 7। यही आप लोग का आंसर कौन सही है? बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा। 9 पर से 10 क्वेश्चन 10वां में देखिए क्या दिया है बच्चा। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है। ध्यान से प्यारे स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन में दिया है आप लोग का π/3, बी में दिया है π/6, सी में दिया है 2π/3 और डी में दिया है आप लोग का 3π/4। ध्यान तो देखना, आप लोग को पहले बता देते हैं ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रही है प्यारे स्टूडेंट, ये आप लोग का जो लिख के बतला रहे हैं, समझिए कि प्योर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में, समझिए कि एकदम ऑफलाइन, ऑनलाइन एकदम भूल जाइएगा, खाली नाम का है ऑनलाइन। अब आप देखिएगा, अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा बच्चा। कह रहा है कि इसका मुख्य मान बताइए, ठीक है। तो इसका मुख्य मान के लिए कुछ फार्मूला भी मिलेगा, देखिए क्या, रुक जाइए। माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा, ये आप लोग का फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला के बाद अब यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान बताना है। तो कॉस इनवर्स आपका सेम टू सेम, ठीक है। हाई आप लोग का -1/2 है, तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है? कॉस इनवर्स तो सेम टू सेम, आई माइनस भी जस के तहत, लेकिन कॉस के रेशियो में कॉस कितना का मान 1/2 होता है? तो याद रखिएगा कॉस π/3 का, कॉस π/3 का बता देते हैं कि कॉस π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। पाई का मतलब 180, 3 से 180 में भाग दीजिएगा तो 60, तो कॉस 60 इसका मान कितना होता है? 1/2, याद रखिएगा। अब देखिए हाई कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस कितना का मान 1/2, तो कॉस π/3 का। अब यहां देखिएगा बच्चे, हाई कॉस इनवर्स आई माइनस कॉस थीटा के रूप में है, तो माइनस कॉस थीटा, अगर इसको अगर थीटा मानिएगा, ठीक है, इसको थीटा मानिएगा तो माइनस कॉस थीटा के रूप में है। तो देखिए माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए कॉस पाई माइनस, ठीक है। अब थीटा, तो देखिएगा हाई थीटा को हटाइए अभी। अब देखिए हाई थीटा, तो थीटा किसको माने थे? इसी को माने थे, आइए ना आप लोग का थीटा था, तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? π/3, ठीक। अब देखिए आई कॉस इनवर्स कॉस आई गुणा कर दीजिए, हाई 3 ले पाई में गुणा होगा तो 3π, ठीक है। 3π में से 1 पाई घटाइएगा, नहीं तो 1 के बढ़ा देते हैं। 3 ले पाई में गुणा होगा तो 3π माइनस पाई बाटा में 3। तो अब देखिएगा बच्चा, अब देखिए कॉस इनवर्स आई कॉस 3π में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बाटा 3, ठीक है। अब कॉस खत्म, चूंकि आप लोग का जो फॉर्मूला होता है प्यारे स्टूडेंट, चूंकि फॉर्मूला जो होता है कॉस इनवर्स कॉस x का फॉर्मूला होता है x, मतलब कि कॉस खत्म होगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहां भी कॉस खत्म होगा तो खाली क्या बचेगा?
2π/3, यही हम लोग का आंसर। देखिए तो कौन सही है, सी सही है। देखिए कितना आसान है। तो चलिए उतार लीजिए, एक बार फिर से आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी देखें। चलिए ठीक चल रही है। अब यहां पर देखिएगा, अब आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा बाबू, एकदम आप लोग की गारंटी है कि बिहार में टॉप आइएगा, एकदम गारंटी है आप लोग का। बस मन से इसको पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए ये पढ़ा रहे हैं, यही क्वेश्चन आ गया, अगर नहीं लिखिएगा तो कैसे बिहार में टॉप कीजिएगा। बिहार में टॉप करने के लिए क्वेश्चन तो याद होना चाहिए ना। देखिए हम इतना बेहतरीन तरीका से समझा रहे, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जहां समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, लास्ट में आप लोग को पढ़ाने के बाद आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब देखिए 10 कह रहा है कि इसका मुख्य मान बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। cos इनवर्स माइनस 10 के 10 1/2 है। cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का, 60 को कहते हैं π/3। अगर इसको हम थीटा मानेंगे माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos π - थीटा। तो cos π - थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा cos π - थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ पर कितना π/3, तो थीटा के जगह पर π/3। सेम टू सेम, सेम टू सेम, 3 पाई में गुणा हो गया तो 3π - पाई, बाटा में 3। हाई वाला सेम टू सेम, 3 गो पाई में से 1 गो पाई घट जाएगा, तो 2 गो पाई, बाटा में 3। अब फार्मूला होता है cos इनवर्स, cos x का फार्मूला x, cos cos खत्म, खाली x बचेगा। तो यहाँ भी cos cos खत्म, तो खाली 2π/3, यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर। तो चलिए इसको उतार लीजिए। नहीं समझ में आया होगा बाबू, फिर से वीडियो को पीछे करके अब उतारिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर में दिया है tan इनवर्स 2x बाटा में 1 - x² का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है 2 sin इनवर्स x, बी में दिया है sin इनवर्स 2x, सी में दिया है tan इनवर्स 2x, डी में दिया है 2 tan इनवर्स x दिया है। प्यारे स्टूडेंट बताइए इसमें कौन सही है, ठीक है। बताइए तो आप लोग, या आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, बोलिए तो बताइए इसमें कौन सही होगा। ये आप लोग का फॉर्मूला है, पूरा ध्यान तो देखिएगा, तो फॉर्मूला है बाबू। बताइए आप लोग, बताइए कौन सही है। एगो कहावत है, एक शायरी किसी ने कह कर गया था कि ना मेरा दिल बुरा था ना उसमें कोई बुराई थी, ना मेरा कोई दिल बुरा था ना उसमें कोई बुराई थी, सब नसीब का खेल है बस किस्मत में जुदाई थी। तो यार जुदाई को भी बदल देना है, किस्मत को भी बदल देना है। साला आएगा क्यों नहीं बिहार में टॉप, बस क्वेश्चन को एकदम रख जाना है, ठीक है। किस्मत में जुदाई मुदाई से कोनो मतलब नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि एक सूत्र होता है, याद रखिएगा सूत्र। इस सूत्र का नाम है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, बाटा में 1 - x², यही फॉर्मूला आता है। अब बताइए अब कौन सही है। अब तो साफ आप लोग को दिखाई देता होगा। कह रहा है कि tan इनवर्स 2x बाटा में 1 - x²,
सेम टू सेम है, और इसी का मान क्या दिया है, 2 tan इनवर्स एक्स दिया है। तो 2 tan इनवर्स एक्स खोजिए, कहाँ है, डी सही है, एकदम ये फॉर्मूला है, डी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली देख के बताना है, ठीक है। ध्यान तो देख लेना, फिर तो एक बार बता देते हैं कि tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब कि इसका जो मान होगा यही होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि ऑप्शन में कौन सही है, डी सही है। क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखिएगा, 12 नंबर, 12 है कि, हाँ 12 ना। अब देखिए 12 में क्या दिया है, साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है, ऑप्शन में दिया है 2π/3, बी में दिया है π/6, सी में दिया है π/4, और डी में दिया है π/3। अब बताइए इसमें कौन सही है। एगो और बात बता देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि साइन, ध्यान तो देख लीजिएगा, साइन π/3 मतलब कि 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, √3 क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स √3/2 का मान बाबू पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स √3/2 पूछ रहा है, तो अब देखिए ई वाला तो सेम टू सेम यहां पर रख देना है, साइन इनवर्स, यहां पर √3/2 है, तो साइन के रेशियो में साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन π/3 का मान √3/2 होता है। तो इसके जगह पर इसका मान क्या रखा जाएगा, साइन π/3। आप लोग खुद जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स होता है, मतलब साइन खत्म हो गया तो खाली क्या बचेगा, एक्स। यहां भी साइन खत्म हो गया तो खाली क्या बचेगा, π/3। यही हम लोग का आंसर, एकदम क्लियर। चलिए, तो अब यहां पर ऑप्शन में π/3 कौन है, डी सही है। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि ताकि एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। देखिए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, साइन इनवर्स जस के तस, साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन देखिए साइन π/3 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 के जगह पर साइन π/3 हो जाएगा। अब साइन खत्म तो खाली क्या बचा, π/3। यही आप लोग का आंसर, एकदम समझ में आ रही बच्चा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। 13 में कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, जबकि इसका ऑप्शन में दिया है cos इनवर्स एक्स, बी में दिया है 1/cot इनवर्स एक्स, और सी में दिया है cot इनवर्स 1/x, और डी में दिया है -cot इनवर्स एक्स दिया है, यही दिया है। तो अब देखिए बाबू, अब यहां भी अगर ध्यान से देखिएगा तो किसी न किसी का यह भी फॉर्मूला है, तो खोजिए इसमें कौन सही है। देखिए बताइए,
बताइए बताइए बताइए। एगो का कमेंट है कि सर जी कुछ 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 तो बोलते रहिए। हम क्या बोले जी? देखिए थोड़ा सा आप लोग को सुना देते हैं कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। कोई कहता है जला दो और कोई कहता है दफना दो, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि प्यार करने वाले हैं एक बार दोनों को मिला दो। ये कोई नहीं कहता है। तो छोड़िए, मिले या ना मिले, आप लोग को हम यहाँ टॉपर बना देंगे, बिहार का टॉपर। ये चलिए रहा है टॉपर बैच। तो चलिए आइए देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। एक सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र होता है। कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। आप एक बार सोचिए कि tan इनवर्स x का मान कह रहा है, आई जो tan इनवर्स x होता है किसका फॉर्मूला होता है? कॉट इनवर्स 1/x का। इसका मतलब कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉट इनवर्स 1/x। तो ऑप्शन में कौन सही है प्यारे स्टूडेंट? सी सही है। तो आप लिख दीजिए सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या कह रहा है, ध्यान से खाली देखते रहिएगा, तो हम एकदम मैथ का तो धुआं उड़ा देंगे। 14 देखिए, 14 में कह रहा है कि cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर। अब बाटा में 1 + x स्क्वायर का मान क्या होगा? जबकि ऑप्शन में दिया है 2 cos इनवर्स x, अब बी में दिया है 2 sin इनवर्स x, और सी में दिया है 2 tan इनवर्स x, और डी में दिया है cos इनवर्स 2x। यही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सही है। ठीक है, इसमें कौन सही है? ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग के आंखों के सोजा है। प्यारे स्टूडेंट बताइएगा इसमें कौन सही है। चलिए बोलिए, तो एकदम क्वेश्चन सामने है, बोलिए कौन सही है। देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है बाबू? सूत्र होता है। और सूत्र क्या होता है कि cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बाटा में 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। यही फॉर्मूला होता है। तो अब आप फॉर्मूला देख के भी समझ गए होंगे कि इसमें कौन सही है। याद रखिएगा, cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बाटा में 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बाटा में 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। उल्टा भी पूछ देता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बाटा में 1 + x स्क्वायर। तो इसमें बताइए कौन सही होगा? इसका जो है 2 tan इनवर्स सी सही है। समझ में आ गया? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 नंबर, 15 में कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान है, का मान है। देखिए कौन होगा। ऑप्शन में दिया है 0, और बी में दिया है 1, और सी में दिया है -1, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें कौन होगा, आप लोग बताइए तो इसमें कौन होगा? चलिए बताइए कौन होगा, चलिए बताइए।
एकदम बिहार में टॉप करना है तो टॉप करना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, एकदम टॉप करना है। चलिए देखिएगा बच्चा, बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है पाई बाटा 2, ठीक है। तो अब यहां पर बाबू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 भी रखिएगा तो इसका भी मानवा क्या होगा, पाई बाटा 2 होगा। कहने का मतलब है कि आज दोनों बराबर रहेगा, चाहे यहाँ पर कुछ वो रहे, 1/2 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे कुछ वो रहे, इसका मान कितना हो जाएगा, पाई/2। और ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान अगर पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा, तो है तो आपका साइन जस के तस, इसका मान क्या होगा बाबू, पाई/2। है साइन जस के तस, इसका मान कितना होगा, पाई/2। और साइन पाई/2 मतलब 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो 1 जब होता है तो इसमें कौन सही है, बी सही है। समझ में आ गई, ध्यान तो देख लेना। कहने का मतलब है कि साइन जस के तस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है। अब यहां पूछा जाए तो इसका जो मान होता है ये होता है कितना, पाई/2। इसका तो मान पाई/2 और साइन पाई/2 का मान मतलब कि साइन 90 का मान 1, तो ऑप्शन में कौन सही है, बी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब इतना ही पर वीडियो को खत्म करते हैं, कल के क्लास में इससे भी ज्यादा पढ़ाएंगे। धीरे 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 रेशियो बढ़ता जाएगा। आज जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, बाबू आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ा रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो लोग नए जुड़े हैं, चाहे हमारा स्टूडेंट है, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अगर चंदन महाराज सर को अगर दिल से मानते हैं, मां सरस्वती को अगर मानते हैं, तो पाप के भागीदार न बन के इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, नहीं तो मां सरस्वती भी आप लोग को माफ नहीं करेगी। बिहार टॉपर बनने से चूक जाइएगा। कभी भी दिल में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, दिल में एकदम साफ रहिएगा। दिल सच्चा तो कठौती में गंगा, तो इसलिए दिल खोल के शेयर कीजिए। जहां भी प्लेटफॉर्म है, अपने दोस्तों के पास, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह शेयर कीजिए। इसके बाद आप लोग अगर इतना ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो मैं वादा नहीं, एकदम दिल से कह रहा हूं कि आप लोग टॉप 10 में जरूर आइएगा। बाकी बताइएगा कि मेरा ये पढ़ाने का प्रयास और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को दिल से हार्दिक शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।